वेल गाइज, आज हम बात करने वाले हैं अनुराधा तिवारी के बारे में। दरअसल ये वही हैं जो रिसेंट टाइम में हैशटैग ब्राह्मण जीन्स को लेकर काफी वायरल हुई थी। इनके एक्स अकाउंट पर 84.5 के फॉलोवर्स हैं और ये मोस्टली SC/ST रिजर्वेशन पर अपने विचार देती रहती हैं। जैसे सोचे अब हालात ये हो गए हैं कि IIT NIT जैसे कॉलेजेस के लाइब्रेरीज में भी रिजर्वेशन है। लाइब्रेरी के पहले 2 दिन सिर्फ रिजर्व कैटेगरी को किताबें मिलती हैं और अगर कुछ किताबें बच जाए तो ही जनरल कैटेगरी को किताबें मिलती है। मतलब ये तो वही बात होगी कि आपको रेस में पार्टिसिपेट करना है, आपके पास कार है पर आपको पेट्रोल 2 दिन के बाद मिलेगा। फिर चाहे आपके पास कार कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपको लगता है कि आप रेस जीत पाएंगे। 10 साल से ज्यादा हो गया रिजर्वेशन को और हमारे चुप रहने का नतीजा ये है कि अब रिजर्वेशन हर जगह पे, चाहे एडमिशन हो, जॉब हो, प्रमोशन हो, यहाँ तक कि अब कॉलेज लाइब्रेरी में आपको कितनी किताबें मिलेंगी, कितने दिनों के लिए मिलेंगी, कितने रुपए में मिलेंगी, इस पर भी रिजर्वेशन है। मतलब क्या मजाक चल रहा है? क्या आपको ऐसे लगता है कि हम ऐसे विकसित देश बन पाएंगे? और अब आपको नहीं लगता कि हमें इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठानी तो चाहिए? आपने देखा कि इनके रिजर्वेशन पर क्या विचार हैं। ये अपने अकाउंट्स पर ज्यादातर ऐसा ही कंटेंट डालती हैं। इन्होंने अब ये वाली पोस्ट की जिसके रिप्लाई में एक एक्स यूजर है जैकी यादव, जो कि एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी लिखा, इनका मात्र एक ही काम है जातीय श्रेष्ठता दिखाना। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, यदि वह अपनी जाति पर गर्व करता है तो यह सही बात है, मगर वही व्यक्ति अपनी जाति का दिखावा करने लगे तो यह जातीय श्रेष्ठता ही है। तो उनके इसी पोस्ट के रिप्लाई में अनुराधा तिवारी ने लिखा, अरे जैकी, मैं ब्राह्मण हूँ तो अपने आप को ब्राह्मण ही बोलूंगी ना, यादव थोड़ी बोलूंगी। बाकी जब तक तुम बैकवर्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट लेते रहोगे तो तुम्हें ब्राह्मण श्रेष्ठ ही दिखेंगे, रिजर्वेशन लेना बंद करो। उनके इस तरह के विचार को लेकर उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया, जैसे इस प्रकार के कई फोटो वायरल होने लगे। दरअसल मोटे तौर पर बात करें और इन्होंने जो पोस्ट किए हैं उन्हें देखे तो अनुराधा जी ये कहना चाहती हैं कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिजर्वेशन देने का जो आधार है उस पर ये मैडम बात ही नहीं करना चाहती। तो ये तो कुछ ऐसा ही हुआ जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर है और आप उसे ठीक करने के लिए पेन किलर दे रहे हो, लेकिन इससे वो व्यक्ति ठीक तो नहीं होगा ना। उसे ठीक करने के लिए हमें उसके शरीर से उस कैंसर को काट कर अलग करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह यदि हमें हमारे भारतीय समाज और हमारी संस्कृति पर कालिक की तरह पुते जातिवाद को समाप्त करना है तो सबसे पहले जाति को खत्म करना पड़ेगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और आपको जो रिजर्वेशन की समस्या है वो भी खत्म। जब किसी व्यक्ति को समाज में उसकी जाति के आधार पर उसे नीचा दिखाया जाता है तो वो इनको नहीं दिखता। और रही रिजर्वेशन की बात, यदि आपको उसे खत्म करना है तो सबसे पहले आपको जाति को ही खत्म करना पड़ेगा। इसी के ऊपर मैं आपको एक खान सर का क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखें। जब तक जाति है और जब तक जाति में ऊंच और नीच है तब तक आरक्षण रहेगा। ये हम नहीं बोल रहे। मुजफ्फरपुर की रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब तक मैं जीवित हूं SC/ST का आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। हमारी बात पे आप बिलीव नहीं करेंगे। मोदी जी कुछ बोल देंगे, दाढ़ी का बाल काट के कहेंगे केसर है दूध में डाल के खा लो, खा लेंगे। देखिए, आरक्षण वाली अगर चीजों को देखिएगा तो इसमें आपको मतलब कभी लगेगा कि जिनको आरक्षण मिल रहा है वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं, जिनको नहीं मिल रहा है वो भी अपनी बात पे अड़े हुए। 10% आरक्षण सवर्णों को भी है वहां पे अब किया गया है, वो उनके आर्थिक आधार पर किया गया है। आपको भी पता है इस चीज को कि आर्थिक चीजों को बनाना जो सर्टिफिकेट के हिसाब से वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप उस कैटेगरी में नहीं भी आती हैं और आप अगर पैसा खर्च करती हैं तो आपको आर्थिक आधार पर आप सवर्ण होने के बावजूद आपको मिला जा सकता है। केवल नौकरी में आरक्षण के अलावे वाले एक सामाजिक आरक्षण भी होता है कि जिन्हें आरक्षण मिल रहा है, भले उन्हें नौकरी में आरक्षण मिल रहा है, बट जब वो समाज में बैठते हैं, आज भी ऐसे मिलते होंगे। आज भी ये हम आपको 10-15 दिन के पहले की न्यूज बता रहे हैं, किसी छोटी बच्ची को उसके टीचर ने घड़े में पानी भरने से मना कर दिया और एक बच्चे को पीटा गया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और बहुत बुरी तरह एडमिट हो गया। शायद किसी बच्चे की डेथ भी हो गई ऐसे मारने से। तो ये सच्चाइयां हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है और अनुराधा जी से भी यही कहना चाहूंगा कि आप जितना जोर रिजर्वेशन को खत्म करने में लगा रही हैं, आप उतना जोर जाति को खत्म करने में लगाएं। दरअसल आपको जाना जापान है और आप जात चीन रही हैं, यानी एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं कर रही। तो दोस्तों, आप जातिवाद पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर रखें कि भारतीय समाज से जाति प्रथा को कैसे समाप्त किया जाए। मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।